एक बार की बात है, बाबुलपुर नामक एक गांव में एक परिवार था जिसमें हरिया और उसकी बीवी सुषमा थी। एक बार सुषमा हरिया से बोलती है कि सुनो जी, अब आपको नया धंधा चालू करना पड़ेगा क्योंकि हमारे घर में पैसे खत्म हो चुके हैं। जो हुआ उसको भूल जाओ, अब आप नया धंधा चालू करो। मैंने सुना है कि इस शहर में बहुत सारे गन्ने बिकते हैं और गर्मियों का मौसम चल रहा है, इसलिए आपको यह धंधा चालू करना चाहिए क्योंकि गर्मियों में सबको गन्ना का जूस बहुत अच्छा लगता है। और आप गन्ने खरीद के लाइए जाके बाजार से बहुत सारे, और मेरे लिए खाने के लिए। अरे सुषमा, मेरे पास पैसे वैसे नहीं है, मैं कैसे धंधा चालू करूँ, तुम ही बताओ। हाँ, मुझे याद आया, मेरा एक दोस्त है जो शहर में काम करता है, जो इसी शहर में रहता है। मैं जाके उससे मदद मांगूंगा। आजकल सुना है कि वो भी यही धंधा करता है, गन्ने वन्ने बेचने का। मैं उसे सारे के सारे गन्ने खरीद लूँगा जाके, वो मुझे दे देगा क्योंकि वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। तो चलो अब मैं चलता हूँ, मैं गन्ने खरीद लूँगा, लेकिन वो मेरे दोस्त थे इसलिए मैं उधार लेके आऊँगा उससे, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है। फिर हरिया अपने दोस्त से गन्ने लेने के लिए शहर की तरफ निकल जाता है और थोड़ी देर में वह जंगल पहुंच जाता है, क्योंकि जंगल का रास्ता शहर की ओर जाता है, इसलिए वह जंगल से जाता है क्योंकि जल्दी पहुंचना होता है उसे। फिर वह थोड़ी देर में अपने दोस्त के पास पहुंच जाता है और बोलता है कि अरे शंकर मेरे दोस्त, मुझे आज तुमसे बहुत ज़रूरी काम है। मेरा पानी पूरी धंधा बंद हो चुका है, इसलिए मैं नया धंधा चालू करना चाहता हूँ। तुम मेरी मदद कर दो ताकि मैं अपना नया धंधा चालू कर सकूँ। मुझे ये गन्ने उधार दे दो। ठीक है हरिया, मैं तुम्हें गन्ने उधार दे दूंगा, पर जब तुम्हारा धंधा अच्छा से बैठ जाए तब तुम मुझे पैसे वापस कर देना, क्योंकि तुम मेरे बचपन के दोस्त हो, इसीलिए मैं तुम्हें गन्ने उधार देता हूँ। मैं तुम्हें किसी भी गन्ने उधार नहीं देता। चलो अब तुम गन्ने ले जाओ और अपना धंधा अच्छे से चालू करना, और जब तुम्हारा धंधा बैठ जाए तो मुझे बताना। फिर हरिया गन्ने ले लेता है। आधे गन्ने वो अपने गाड़ी से बजा देता है और आधे गन्ने अपने हाथ में ले लेता है, क्योंकि उसकी बीवी बोली होती है कि मेरे लिए गन्ने लेके आना खाने के लिए। हरिया वापस उसी रास्ते से आता है जिस रास्ते से वह शहर जाता है। फिर थोड़ी देर में वह अपने घर पहुंच जाता। फिर हरिया घर पहुंच जाता है और सुषमा बोलती है कि क्या तुम्हारे दोस्त ने तुम्हें गन्ने उधार दिए या नहीं दिए? शायद दे दिए होंगे, मुझे लगता है। हाँ सुषमा, वो मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त निकला। वो तो सच में बहुत ही अच्छा दोस्त है मेरा। वो मुझे बचपन का दोस्त है, इसलिए मुझे उसने गन्ने दे दिए और उसने कहा कि जब तुम्हारा धंधा बैठ जाए तब तुम मुझे पैसे दे देना और गन्ने भी वापस कर देना चाहो तो। सुषमा, मैं बहुत थक चुका हूँ, चलो अब सोते हैं। फिर हरिया और उसकी बीवी सुषमा दोनों सो जाते हैं और सुबह का इंतज़ार करते हैं। फिर थोड़ी ही देर में सुबह हो जाती है और हरिया उठ जाता है। फिर हरिया अपनी बीवी सुषमा को उठाता है, लेकिन सुषमा नहीं उठती है, इसलिए हरिया सुषमा को बिना बताए चला जाता है अपना गन्ने बेचने शहर में। और थोड़ी ही देर में वह शहर में पहुंच जाता है। जब हरिया अपने गन्ने बेचने शहर के रोड पे चल रहा होता है, तभी एक बड़ी सी कार आकर उसे ठोक देती है और हरिया मर जाता है। लेकिन इस घटने में हरिया एक भूत बन जाता है और बोलता है कि मुझे इन लोगों ने मारा, मैं भी इन लोगों को मारूंगा। अब मैं किसको भी नहीं छोड़ूंगा। जो भी गन्ने लेके आएगा मैं उसे पकड़ लूँगा और उसे कच्चा खा जाऊँगा। गर्मी का मौसम चल रहा होता है, इसीलिए सब कोई गन्ने लेके जाते हैं जूस पीने के लिए, ताकि उनकी बॉडी ठंडी रह सके। लेकिन तभी हरिया का भूत उस आदमी को पकड़ लेता है जो गन्ने लेके जा रहा होता है, और हरिया का भूत बोलता है कि सुन रहे, जो भी जंगल से गन्ने लेके जाएगा मैं उसे मार दूंगा जान से। अब तू मरेगा बेटे। फिर हरिया का भूत उस आदमी को मार देता है। ऐसे करते करते वो बहुत लोगों को मारता है। फिर एक दिन उसी जंगल से एक तांत्रिक गन्ने लेके जा रहे होते हैं, तभी हरिया का भूत सामने आ जाता है। ए भूत, मुझे जाने दे, मुझे बहुत ही बड़ा पूजा करना है, इसलिए मैं इस गन्ने को ले जा रहा हूँ। अब मुझे जाने दे फटाफट से। ए तांत्रिक सुन, मैं किसी को भी नहीं छोड़ता और तुझे भी नहीं छोड़ूंगा, समझा क्या? जो भी इस रास्ते से गन्ने लेके जाएगा मैं सबको मार दूंगा, वो भी जान से, और उसका जूस पीऊंगा, समझा तू? मुझे इन लोगों ने मारा, मैं भी इन लोगों को मारूंगा। एक खराब भूत, अब मुझे भस्म कर दूंगा। फिर वह तांत्रिक उस भूत को भस्म कर देते हैं और फिर बोलते हैं कि जो भी बुरा काम करेगा उसे मैं भस्म कर दूंगा, वो चाहे इंसान हो या भूत। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना।